आज हम बात करेंगे ऐसी एक खबर से जो कि मणिपुर से आई है। वो समाज के लिए एक एक खबर बस नहीं है, एक चेतावनी है हमारे युवाओं के लिए, हमारे परिवारों के लिए और पूरे समाज के लिए। चलो देखते हैं कि वो न्यूज़ क्या है। उत्तर पूर्व भारत से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने करीब 40 करोड़ की प्रतिबंधित याबा टैबलेट जब्त की है। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ड्रग पकड़ी गई। सवाल ये है कि अगर ये ड्रग युवाओं तक पहुंच जाती तो कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। अब समझते हैं कि याबा ड्रग क्या है जो जिंदगियां बर्बाद कर देता। याबा एक बेहद खतरनाक नशीली दवा है। इसमें मेथाम्फेटामिन और कैफीन होती है। शुरुआत में ये झूठी ऊर्जा देती है, हमारे अंदर एक अजीब सी एनर्जी लाती है, पॉजिटिविटी लाती है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग और शरीर दोनों को खोखला कर देती है। इसके बैड इम्पैक्ट यही होते हैं कि नींद हमारी खत्म हो जाती है, गुस्सा और हिंसा तेज हो जाता है, मानसिक असंतुलन हो जाता है, दिल का दौरा का खतरा रहता है। डॉक्टर इसे नशा नहीं, धीमी धीमी मौत कहते हैं। ये इंसान को धीरे धीरे मार डालती है। भारत में नशीली दवाओं के खिलाफ सबसे सख्त कानून है एनडीपीएस एक्ट, यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। ये एक्ट सीधा यह कहता है कि ड्रग रखना भी अपराध है, ड्रग लेना भी अपराध है और ड्रग को बेचना भी अपराध है। ये दवा दवा नहीं है। जो याबा दवा है इसको ड्रग के रूप में रखा गया है क्योंकि ये इंडिया में बैन हो चुकी है। अब ये ड्रग की कैटेगरी में आती है। और इस एक्ट के तहत सजा का भी प्रावधान है। 10 से 20 साल तक आपको जेल हो सकती है, भारी जुर्माना लगता है, जमानत बेहद मुश्किल होती है, जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। कानून ये नहीं देखता कि आपने ड्रग क्यों ली है, कानून ये देखता है कि आपने ली ही क्यों है, उसको रखी क्यों है। इसलिए पास रखना भी एक कानूनी जुर्म है। एनडीपीएस एक्ट की सजा कागजों में लिखी होती है, लेकिन असली सजा भुगतता है सारा परिवार। क्योंकि अगर परिवार में एक लोग को ये लत लगती है और उस एक्ट के थ्रू जुर्माना होता है तो पूरा परिवार भुगतता है, जिससे उसे इम्पैक्ट पड़ता है, उन पूरे परिवार का करियर खत्म हो जाता है, समाज में उनकी बदनामी होती है, माँ बाप का भरोसा टूटता है और जिंदगी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। जिंदगी ना इधर की रह जाती है ना उधर की, करियर तो खत्म ही हो गया, आपके पास कुछ नहीं बचता है। आपका एक गलत फैसला और सही जिंदगी का आपके मौका खत्म कर देता है। ड्रग से लड़ाई सिर्फ पुलिस नहीं लड़ सकती, ये लड़ाई जीतनी होगी हमारे घरों से, हमारे दोस्तों से, आपकी एक मजबूत ना से। अगर आपको कोई प्रेशराइज करे इन ड्रग्स के लिए, आप डायरेक्ट बोलिए ना, मजबूती के साथ खड़े रहिए, विद ना ना के साथ। मदद मांगना अपराध नहीं है, चुप रहना सबसे बड़ा खतरा है। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप मदद मांगो, चुप मत रहो। आज की ये खबर यही खत्म नहीं होती है, आपकी जिंदगी से आगे बढ़ती है, आपकी जिम्मेदारी आगे इसको बढ़ाएगी, आपकी जिंदगी आगे बढ़ाएगी। तो अगर ये जानकारी एक युवा को भी नशे से दूर रख पाई तो समझिए आज की सबसे बड़ी खबर यही थी। तो सब लोग मिल के बोलो, से नो टू ड्रग्स, नो एनडीपीएस एक्ट, सेफ फ्यूचर। हमेशा ड्रग के बारे में जो भी एक्ट बना है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्या इस एक्ट के थ्रू इस दवा कैटेगरी में आती है या ड्रग की कैटेगरी में आती है।